हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निधि की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अपने घर पे स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ जीरा कुकीज़ की रेसिपी, जीरा बिस्किट की, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही इजी ट्रिक्स और टिप्स के साथ आप इसे बना पाएंगे और घर की चीज़ों से बनाएंगे। और आटा बिस्किट है जो कि बच्चों को भी आप खिला सकते हैं, हेल्दी है और ख़ुद भी खा सकते हैं। क्योंकि आजकल मार्केट में जो भी चीज़ें मिलती हैं उस पे किसी चीज़ों पे इवन भरोसा नहीं किया जा सकता, इतना अब डर लगने लग गया है क्योंकि तरह तरह की न्यूज़ आने लग चुकी हैं। तो इसलिए ये मैं डालो आप कोशिश इसमें। करती हूँ कि बिस्किट स्पेशली मैं घर पे ही बनाऊँ। तो जो भी डालो। चीज़ें मैं इसमें ये ऐड भी कर डाल रही दो हूँ बेटा। वो मैं आपको बता देती हूँ। वेरी यहाँ पे जो गुड। मैंने चीनी पीसने के लिए रखा हुआ था उसमें मैंने इलायची ऐड किया है, जो कि आदू ऐड कर रहा है। 2 दिन से एक भी वीडियो इसलिए पोस्ट नहीं हो पा रही थी क्योंकि आदू को बहुत हाई फीवर था, इवन अभी भी है, अच्छे से वो ठीक नहीं हुआ है, बट स्टिल मुझे करना पड़ रहा है। तो आप लोग बहुत प्यार दीजिए इस वीडियो पे और सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पे मैंने जिस कटोरी से चीनी ऐड किया है सेम कटोरी से हाफ़ कटोरी मैंने बटर ले लिया था। सेम कटोरी से ही हम 2 कटोरी जितना आटा ले लेंगे और 2 टेबल स्पून जितना आप यहाँ पे सूजी ऐड कर लें। सूजी से क्या होगा ना कि आपकी मतलब कुकीज़ बहुत ही सुपर क्रिस्पी और सुपर फ्लेकी बनेगी। तो मेज़रमेंट का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 3 टेबल स्पून जितना मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा-सा मैंने जीरा ऐड किया है क्योंकि जीरा बिस्किट हम बना रहे हैं तो जीरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस जगह चाहें तो अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर मैंने ऐड किया है, जो कि आदू को बहुत अच्छा लगता है कि वो खुद से ऐड करे। तो यहाँ पे वो भी ऐड कर रहा है और वो बहुत खुश होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। और साथ-साथ मैं थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे, मतलब क्रम्बल टेक्सचर में आ जाना चाहिए, एक सार हो जाना चाहिए तब तक का। और हम जब इसको मिलाएँगे इस तरह से ये मुट्ठी में बंद होना चाहिए और लास्ट में थोड़ा-थोड़ा आप दूध ऐड करें और इस तरह से इसका एक डो फॉर्म कर लेंगे। ज़्यादा कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी इस बिस्किट को बनाने में। मैं मतलब 2 से 3 दिन हो गए हैं एक भी वीडियो पोस्ट नहीं की हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा मतलब रात में पोस्ट मतलब ये वीडियो को एडिट करना पड़ रहा है और वॉइस ओवर भी मैं इवन नाइट में ही कर रही हूँ क्योंकि अभी आदू सो गया है। पूरे दिन एकदम टाइम नहीं मिलता, उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी हुई है कि मुझे इच्छा ही नहीं होती कुछ भी हो करने का। लेकिन बिस्किट आज मैं बना रही थी तो मैंने सोचा चलो साथ-साथ में थोड़ा-सा वीडियो भी कैप्चर हो जाएगा और कुछ शेयर भी हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ आसान ही है, ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे मैंने बटर पेपर में इसको अच्छे से स्मूथ कर लिया है और यहाँ पे आप अपने हिसाब से किसी भी डिज़ाइन की शेप की बिस्किट बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और थोड़ा-सा मैंने जीरा यहाँ पे ऊपर से भी ऐड किया है, जिससे कि ऊपर से भी अगर आप खाएँगे तो जीरा का मतलब एक फ्लेवर आएगा और मतलब अच्छा लगता है। ऊपर से अगर कोई भी फ्लेवर की आप बिस्किट बना रहे हैं, जैसे अजवाइन है तो ऊपर से भी अजवाइन आप ज़रूर ऐड करें, उससे अच्छा लगता है खाने में भी। और यहाँ पे मैं बिस्किट को कट कर ले रही हूँ और इसको हमें बेक करना है। मैं तो ओवन में बेक करूँगी, अगर आपके पास ओवन ना हो तो आप कुकर में नमक डाल के भी बेक कर सकते हैं या फिर इडली स्टैंड में भी बेक हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने टोटल इसे 17 से 18 मिनट के लिए बेक किया था 170 डिग्री पे और आपको प्रीहीट कर लेना है पहले ही ओवन को, तकरीबन 5 मिनट के लिए आप कर लीजिएगा 170 डिग्री पे ही। यहाँ पे अब मैंने इसे बेक होने के लिए रख लिया था। टाइमर सेट मैंने यहाँ पे कर दिया था। पहले तो मैंने 15 मिनट्स का ही किया था ताकि बीच में मैं चेक कर सकूँ, क्योंकि कैसा है कि अभी अगर हम 20 मिनट्स के लिए करें, बीच में अगर ध्यान नहीं जाए तो इससे बेस्ट है कि आप पहले कम टाइम का करें, उसके बाद आप टाइम बढ़ा भी सकते हैं मैनुअली। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारा बिस्किट कैसे बन के तैयार हुआ है। तो ये रहा हमारा बिस्किट। तो इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।